नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। मैं रोशन आपके लिए लेके आऊं बहुत ही शानदार सी जानकारी वाला वीडियो। खासकर ये वीडियो उस हर माता पिता के लिए है जो अपने बच्चे का अच्छा उज्जवल भविष्य देखना चाहते हैं। और उस हर व्यक्ति से कहना चाहूंगा, आप जिस भी क्षेत्र में हैं, यदि आप चाहते हैं कि आपके माता पिता का सपोर्ट आपको मिले और भरपूर सपोर्ट मिले, तो आपको ये वीडियो अपने माता पिता के पास जरूर शेयर करना चाहिए, अपने गार्जियंस के पास जरूर शेयर करना चाहिए, जो आपको लाइफ में कामयाब होना देखना चाहते हैं। यानी आप कामयाब हो ऐसा बनते देखना चाहते हैं, तो उस हर एक बंदे के लिए ये वीडियो है, तो उन लोगों तक जरूर फॉरवर्ड कीजिएगा। आप भी ध्यान से सुनिए और अच्छा लगे तो अपने माता पिता के पास जरूर फॉरवर्ड कीजिए। हो सकता है कि आपकी कामयाबी की राह में आज के बाद आपके माता पिता दिल से सपोर्ट करना शुरू कर दें। दोस्तों, हालांकि दोस्तों, आज से कुछ समय पहले जो अभी मैं बात करने वाला हूं, आज से कुछ समय पहले ये ऐसी मेरी सोच नहीं थी। जो बातें मैं अभी चर्चा कर रहा हूं, आज से कुछ समय पहले का मतलब आज से तकरीबन 8-9 साल 10 साल पहले की मैं बात बोल रहा हूं। ये मेरी ऐसी सोच नहीं थी। जब मैं 21 साल 22 साल 23 साल का हुआ करता था, तब मेरी ऐसी सोच नहीं थी। मेरी सोच क्या थी पता है? मेरी सोच थी कि मैं पढ़ूंगा और लिखूंगा और एक सरकारी नौकरी हासिल करूंगा, और कम से कम मुझे कोई छोटा मोटा नौकरी नहीं बल्कि एक दरोगा बनना है। छोटी मोटी कोई नौकरी मिल जाए ऐसा नहीं, मुझे सिर्फ बनना है तो दरोगा बनना है। मेरी ऐसी तमन्ना थी, ऐसी सोच थी। लेकिन आज वो मेरी मानसिकता बदल चुकी है। हालांकि हालांकि यदि मैं आज एक दरोगा बनता हूं, एसपी बनता हूं, डीएसपी बनता हूं, या फिर जो भी बनता हूं, एक चपरासी ही बनता हूं, गवर्नमेंट जॉब लेता हूं, तो मेरे माता पिता को, मेरे खासकर मेरे पिताजी को बहुत ज्यादा खुशी महसूस होगी कि मेरा बेटा सरकारी नौकरी करता है। लेकिन आज मेरी सोच बदल चुकी है। बोलेंगे बहुत सारे माता पिता कि तुम सबसे बड़े बेवकूफ हम मानेंगे कि तेरी सोच बदल गई। तेरी सोच यदि आज बदलती नहीं तो शायद तुम आज कुछ होते, शायद तुम दरोगा ना होते तो हवलदार भी होते। जी, तुम लगातार मेहनत कर रहे होते तो जरूर होते। मैं मानता हूं मैं होता, लेकिन यह तय आप मेरे वीडियो को देखने के बाद कीजिएगा। मैं दरोगा क्यों बनता? दरोगा बनने के बाद क्या होता? मैं सरकारी नौकरी क्यों लेना चाहता था? नौकरी लेने के बाद क्या होता? माता पिता को क्यों सरकारी नौकरी ही चाहिए? क्योंकि माता पिता को यह पता है कि सरकारी नौकरी में क्या फ्यूचर है, क्या भविष्य है। यही तो, यदि किसी को सरकारी नौकरी मिल जाए तो उसकी आने वाले समय में स्थिति क्या हो जाती है, यह उनको अच्छी तरह से पता है। इसीलिए वो माता पिता चाहते हैं कि हम वो चीज बने जो दुनिया बनी हुई है। जैसे कोई मास्टर बना हुआ है, कोई इंजीनियर बना हुआ है, कोई डॉक्टर बना हुआ है, कोई दरोगा बना हुआ है, कोई एसपी बना हुआ है, कोई आईएएस है, आईपीएस है, वगैरह वगैरह, कुछ भी बना हुआ है, सरकारी नौकरी कर रहा है, कोई क्लर्क है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कुछ भी है। तो ये चीजें बनना है, मेरे बच्चे को बनना है। मैं किसी भी कीमत पे ये चीजें मैं बच्चे को बना के रहूंगा। माता पिता चाहते हैं, हर माँ बाप चाहते हैं, जिनकी ऐसी हैसियत है जो अपने बच्चे को पढ़ा लिखा सके। जिनकी ऐसी हैसियत नहीं है वो तो चाहते हैं कि मेरा बच्चा को कम से कम कांस्टेबल का भी नौकरी मिल जाए। सरकारी नौकरी तो बहुत अच्छी बात है, कोशिश करते हैं, वो पूरी जान लगाते हैं, नहीं पैसे कमा पाते हैं तो बेचारा अपने खेत खलिहान बेचकर अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, ताकि एक दिन उसे नौकरी मिलेगी और वो सारी चीजें हासिल हो जाएगी। ये माता पिता की सोच है, और वो इसीलिए चाहते हैं कि उसे पता है कि नौकरी का भविष्य क्या हो सकता है। मैं आप सभी लोगों से, माता पिता से कहना चाहूंगा, सपोज दैट मान लीजिए कि मैं दरोगा बन भी गया, महीने का 50,000 रुपया आया, ठीक है, एक नंबर का पैसा मैं बोल रहा हूं। वो दलाली करके पैसा जो कमाता है वो वाला सिस्टम नहीं कि भाई कोई गरीब मजदूर आया थाने पे केस लिखवाने के लिए, उससे पैसे ले लिए, उधर किस केस से पैसे ले लिए, उस दलाली से 5 लाख कमा लिए, उसकी बात नहीं। जेन्युइन पैसा, और हर माँ बाप चाहते हैं कि उसका बेटा जेन्युइन ईमानदार वाला पैसा कमाए। तो जेन्युइन पैसा यदि मैं 50,000 रुपये महीने का कमाऊं, मैं कहता हूं कि जिस खेत खलिहान को आप 5 कट्ठा 10 कट्ठा या 20 कट्ठा बेच दिए और मुझे पढ़ा लिखा करके दरोगा बनाए, ठीक है, मैं वो 5 कट्ठा या 10 कट्ठा के बदला 20 कट्ठा यानी 1 बीघा खेत वापस ले लूं, एक अच्छा घर बना लूं, एक अच्छा सा अपने बच्चों को अच्छा भविष्य दे दूं, हो सकता है। लेकिन यदि मेरी सोच उससे भी कहीं बढ़ के यदि है, तो क्या आपको परेशानी हो? क्या आपको परेशानी है यदि मैं दरोगा ना बन करके एक कंपनी में, एक छोटी सी कंपनी में, जिस कंपनी के बारे में शायद आप नहीं जानते हैं, लेकिन उस कंपनी में बहुत सारे लोग बहुत अच्छा हासिल किए हैं, बहुत अच्छी अचीवमेंट किए हैं, यदि मैं उस दरोगा को पद को ना हासिल करके मैं किसी बाहरी कंपनी में, किसी भी कंपनी में जा करके और मेहनत कर करके मैं वहां पे एक ऐसे लेवल को अचीव करूं जहां पे महीने की इनकम 5 लाख की होती हो, तो 50,000 रुपए कमाने से मेरी लाइफ बेहतर हो सकते हैं, या 5 लाख रुपए कमाने से मेरी लाइफ बेहतर हो सकते हैं? बोलेंगे 5 लाख कमाना आसान नहीं है बेटा, 5 लाख कमाना आसान होता तो सब कमाता, तो 50,000 रुपये कमाना भी आसान नहीं है अंकल जी।
ऐसा होता तो सब दरोगा होता, सब दरोगा होता। लाखों की तादाद में फॉर्म भरे जाते हैं, लाखों की तादाद में, लाखों, मतलब 1-2 लाख नहीं, 2213 पद थे। पिछला जो अभी जो 2022 में जो जिसका ये हुआ है, एग्जाम हुआ है दरोगा का, 2213 पद थे। पता है 16 लाख कैंडिडेट ने फॉर्म भरा था। 2213 लोगों को ही होना था, 2213 लोगों को ही हुआ, लेकिन 16 लाख कैंडिडेट फॉर्म भरे थे। जी हां, वो भी वो कैंडिडेट जो योग्य थे, थोड़ा बहुत जिसका उम्र क्लैप्स कर गया और जो अभी थोड़ा सा उम्र अभी होने में बाकी था, वो तो बहुत सारे लोग छूट गए फॉर्म भरने से। 16 लाख लोग, हर माता पिता को यही उम्मीद था कि मेरा बच्चा इस बार दरोगा जरूर बनेगा। इसके बावजूद क्या हुआ? नहीं बने। 22-13 लोग पद को ही नौकरी मिली। ये बात बिल्कुल सत्य है कि जितनी गांव में कहावत है, जितना लंबा चादर हो उतनी ही पांव पसारना चाहिए। आप अपने बच्चे को शुरू से ही ये सोच देते आए हैं, कि जितनी लंबी चादर हो उतना ही पांव पसारना चाहिए। क्यों ऐसा होना चाहिए? आप अपने बच्चे को तो ये भी कह सकते हैं, बेटा चादर को जितना बड़ा करना है ना, चादर को बड़ा करो, और पांव जितना पसारना है पसारो। पहले चादर बड़ा करो, चादर को छोटा नहीं रखना है। ऐसा नहीं कि चादर जितना बड़ा है उतना ही बड़ा रखना है और पांव भी उतना में ही सिकुड़ के रखना है। क्यों? ऐसा कोई जरूरी है? मैं अपनी चादर को बड़ा नहीं कर सकता? ये सोच हमारे अंदर यदि आज है, हम बच्चे हैं, हमारे अंदर हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे माता पिता, हमारे गुरुजन, हमारे गार्जियंस का देन है कि हम सभी लोग आज सिर्फ 10,000, 5,000 या 15,000, 20,000, 50,000 की नौकरी तक अपनी सोच को समेट के रख लेते हैं। आज बिहार, यूपी, जगह जगह से जो बच्चे निकल रहे हैं ना बाहर, वो सिर्फ समझिए ना कि एक फैक्ट्री है ये, और इस फैक्ट्री से जो निकल रहे हैं ना, सिर्फ मजदूर निकल रहे हैं, सिर्फ मजदूर। बुरा मत मानिएगा, लेकिन मजदूर निकाल, हम अपने बच्चों को सिर्फ मजदूरी करने के लिए निकाल रहे हैं। जा बेटा दिल्ली, मुंबई, पंजाब जा, 10,000, 15,000 कमाना। जा बेटा सरकारी नौकरी में जा, 20,000 रुपये महीने का सैलरी कमा के मुझे देना। जा बेटा जा दरोगा बन जाना, 50,000 रुपये महीने का मुझे सैलरी कमा के देना। यानी तू किसी के अंदर में जा, वहां पर रह, 50,000 रुपये महीने का देगा, जिससे मेरी और तुम्हारी जिंदगी खुशहाल हो जाएगी। मैं कहता हूं अपने बच्चे को ये भी तो शिक्षा दीजिए कि वो डॉक्टर है, वो इंजीनियर है, वो ओवरसियर है, उसको तो दिखा रहे हैं। आप अपने बच्चे को तो उसको भी दिखा सकते हैं। ये देख लो बेटा अमिताभ बच्चन को पूरा दुनिया जानती है। ये देख लो बेटा एपीजे अब्दुल कलाम को, उसे दुनिया जानती है। ये देखो बेटा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति, जिसे दुनिया जानती है। आपके बच्चे ये चीज, सारी चीज पढ़े हुए हैं कि एपीजे अब्दुल कलाम भी ऐसे ही परिवार के थे, शायद हमारे आपके परिवार से भी बहुत नीचे स्तर के परिवार से थे। उसकी चादर भी नहीं थी उसके पास। तो आप तो शिक्षा देते हैं कि जितना लंबा चादर हो उतना पांव पसारो, लेकिन उस एपीजे अब्दुल कलाम के पास हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, महान वैज्ञानिक रह चुके हैं, हमारे देश को बहुत कुछ दिया है उन्होंने, मतलब जिसकी कल्पना नहीं कर सकते, वो शक्तिशाली भारत देश को बनाया है उन्होंने, जिसके पास चादर भी नहीं थे। इसके बाद भी उन्होंने इतने पांव पसारे कि पूरे विश्व में एपीजे अब्दुल कलाम को लोग जानते हैं और बड़ी रिस्पेक्ट की नजर से जानते हैं, बड़ी अदब के साथ। आप अपने बच्चों को एपीजे अब्दुल कलाम क्यों नहीं बनाना चाहते हैं, जो दरोगा, मुंशी या फिर चपरासी या फिर हवलदार, चौकीदार बनाना चाहते हैं? आप अपने बच्चे को नरेंद्र मोदी क्यों नहीं बनाना चाहते, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री? उसके जैसा क्यों नहीं बनाना चाहते हैं? उसके जैसा सोच क्यों नहीं दे सकते आप? बुरा मत मानिएगा, मैं हर एक गार्जियन से कहता हूं, बुरा मत मानिएगा। ऐसी सोच आपने मुझे दिया तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आपकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि आपको ऊपर से जो सोच मिला है हमारे दादाजी लोग से, जो आपके अंदर ट्रांसफर हुआ, वही तो आप हमें देंगे। आपके पास 10 रुपए हैं तो आप हमें 10 ही दे सकते हैं, 100 नहीं दे सकते। इस दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे और आपकी सोच से परे है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिस चीजों को हम यदि फॉलो करते हैं लाइफ में, तो जितना हम चाहते हैं उससे कई गुना ज्यादा मुझे मिल सकता है, कई गुना ज्यादा मुझे मिल सकता है। हर इंसान के अंदर वो काबिलियत है, हर इंसान के अंदर वो कैपेसिटी है। आप रामायण देखे होंगे, रामायण में हनुमान जी को एक श्राप मिला था जिसमें वो अपनी शक्ति को भूल गए थे। जामवंत महाराज ने उसको उसकी शक्ति का एहसास करवाया था कि तुम्हारे पास इतनी शक्ति है कि तुम चाहो तो पूरे समुद्र को लांघ सकते हो, तुम्हारे पास इतनी कैपेसिटी है कि इस धरती को थर्रा सकते हो। तब हनुमान जी को अपनी शक्ति का एहसास हुआ और उन्होंने विशाल रूप धारण किया, बहुत विशाल रूप धारण किया और बहुत बड़ा पहाड़ उठा के ले आए थे और अहम रोल निभाए थे। जब
राम सेतु बनने लगा था तो बहुत अहम रोल निभाए थे हनुमान जी। इसकी शक्ति का एहसास किसने किया? जामवंत महाराज ने। लेकिन शक्ति था उसके अंदर। इंसान के पास वो कैपेसिटी है कि वो जो चाह ले वो कर सकता है, जो चाह ले वो कर सकता है। बोलेगा मैं चाहूं कि मैं बैठे बैठे प्रधानमंत्री बन जाऊं, चाहने से प्रधानमंत्री बन जाऊंगा? चाहने से कुछ नहीं होता। प्रधानमंत्री मैं बन सकता हूं, बशर्ते प्रधानमंत्री बनने के लिए जो जो करना पड़ता है यदि मैं करता हूं, उस हर कसौटी से गुजरने के लिए तैयार हूं, तो यह कोई शक नहीं है कि मैं प्रधानमंत्री शायद ना बनूं। ना प्रधानमंत्री बने तो शायद मैं मंत्री तो जरूर बन जाऊंगा। और यह दरोगा की नौकरी से बहुत बड़ा पद है, बहुत बड़ा पद है, बहुत बड़ा पद है। मैं उस हर माता पिता को कहना चाहूंगा कि अपने बच्चे को जो आपने शिक्षा दिया, जो एजुकेशन दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन उसे अपने कंफर्ट जोन को छोड़ने का एक बार इजाजत दीजिए। यानी जो आपने घेरा बना दिया ना उसके माइंड के बीच में, बेटा तुझे यही करना है, इसे छोड़ो मत, तुझे किसी भी कीमत पे, किसी भी कीमत पे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, तुम इसे छोड़ो मत, तुझे बनना ही है। क्यों चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है? आप अपने बच्चे को यह सोच क्यों नहीं दे सकते कि बेटा तुझे एक दिन एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक बनना है, जहां पे तेरे अंदर में 10, 25, 50 चार्टर्ड अकाउंटेंट काम करेंगे? ये भी तो सोच दे सकते हैं। बोलेंगे क्या करें, हमारी इतनी हैसियत नहीं कि अपने बेटे को मालिक बना सके। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग थे, बहुत सारे लोग हैं जिसके पास कोई हैसियत नहीं थी एक बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा करने का, इसके बावजूद भी उन्होंने बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा किया। गांव का एक छोटा मोटा मैकेनिक, छोटा मोटा इंजीनियर, जिनका नाम था मिस्टर साइचिरो होंडा। शायद आप नहीं नाम जानते होंगे, जो पढ़े लिखे हैं वो अच्छी तरह जानते होंगे, लेकिन आप इतना जानते होंगे होंडा कंपनी, जानते हैं ना? ये होंडा कंपनी का जो मालिक थे ना, बहुत ही निम्न स्तर से, बहुत ही गरीब। आज होंडा कंपनी को कौन नहीं जानता और किस देश में लोग नहीं जानता, ये बात बताइए। हमारे देश के बहुत बड़े उद्योगपति जो अब नहीं रहे, धीरू भाई अंबानी नहीं रहे, पता है पेट्रोल पंप पे तेल भरने का काम करते थे, कुछ तनख्वाह पे। आज जियो कंपनी उन्हीं के बेटे का है, मुकेश अंबानी उन्हीं के बेटे का है। जियो को कौन नहीं जानता? हर बच्चा जानता है जियो को, हर बच्चा। लेकिन आज मुकेश अंबानी के पिताजी जब थे पेट्रोल पंप पे तेल भरते थे, क्या इससे ऊपर हैसियत के तो शायद आप हम होंगे? इससे तो ऊपर हैसियत के हैं या फिर इससे बराबर के तो हैं, हो सकता है इससे भी नीचे हैसियत के मान लेते हैं। बहुत सारे लोग, एपीजे अब्दुल कलाम हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति, खाने के लिए तरसते थे, 2 वक्त का भोजन नहीं था। इससे तो शायद ऊपर श्रेणी में हम और आप आते हैं। देश के राष्ट्रपति बने, महान वैज्ञानिक बने, पूरा देश सम्मान करता है आज उसे, गौरव से पूरे देश में गौरव दिलाने का काम किया उन्होंने। ये सोच भी तो हम अपने बच्चे को दे सकते हैं। बहुत सारी बातें समझदार के लिए इशारा काफी होता है। बस इतना ही कहना चाहूंगा, गाय के बछड़े को यदि खूंटे में बांधते हैं ना बचपन से, तो जब वो बड़ा भी होता है ना तो उस रस्सी को तोड़ नहीं पाता। क्या उसके पास इतनी क्षमता नहीं है कि उस रस्सी को तोड़ पाए? बहुत क्षमता है कि उस रस्सी को तोड़ पाए। लेकिन बचपन में जब बांध देते हैं ना, तो बचपन में जब तोड़ने की कोशिश करते हैं तो बचपन में वो रस्सी मजबूत होता है और वो बच्चा छोटा होता है, वो तोड़ नहीं पाता और तोड़ते थक जाता है बेचारा। जैसे जैसे बड़ा होता है उसे ये समझ में आ जाता है कि इस रस्सी की वजह से हम कभी इस खूंटे से अलग नहीं हो सकते, और वो तोड़ने की कोशिश कभी नहीं करता है। गांव में एक चीज देखे होंगे, लेकिन जो गाय का बच्चा, भैंस का बच्चा इस सोच से आजादी पा लिया, वो बार बार रस्सी तोड़ता है और किसानों को बार बार उसके लिए रस्सी खरीदना पड़ता है, शायद एक दिन जंजीर में उसे बांधना पड़ता है। यह भी होता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे गाय मवेशी ऐसे हैं जो खूंटे में बंधे बंधे अपनी जिंदगी बिता देते हैं, उस रस्सी को तोड़ने की कोशिश नहीं करते। क्यों? क्योंकि उसकी सोच में बचपन से बांध दिया गया कि इस रस्सी को तुम तोड़ नहीं सकते। हम माता पिता जो हैं, हम जैसे बच्चों के अंदर भी ऐसी ही सोच पैदा कर देते हैं बचपन से कि बेटा बड़ा लोगों का नकल मत करो, वो करोड़पति है, अरबपति है, इसीलिए इतने ऐश करते हैं, तुम इतने बड़े नहीं हो। ये तो जरूर कह सकते हैं, हाँ वो उतना बड़ा नहीं है, उतना ऐश नहीं कर सकता। ये बच्चे को भी समझ में आता है। जब बच्चा उस हद को पार करने लगे तो उसे डांटना चाहिए, फटकारना चाहिए। थोड़ी बहुत मार जो गार्जियंस की तरफ से हिदायत होती है वो ठीक है, लेकिन अपने बच्चों की सोच को आजाद कीजिए।
एक ऐसी परवरिश उसके अंदर डालिए कि वो अपने संस्कार को तो बिल्कुल ना भूले, लेकिन ऐसी सोच उसके अंदर जरूर डालिए कि वो किसी कंपनी के अंदर में कहीं पर नौकरी करने की सोच ना रखे, बल्कि उस जगह पे मालिक बनने की कोशिश करे, या फिर ऐसा ही मालिक बनने की कोशिश करे, नौकरी पैदा करने की कोशिश करे। तभी तो होगा आपका विकास, तभी तो होगा हमारे इस देश का विकास। आज आप नौकरी करके जो सपना सजो रहे हैं ना, आपका बेटा यदि बिजनेस करेगा तो उससे बड़ा, उससे कहीं गुना बड़ा आपके सपने को पूरा करने वाला है। आपके बच्चे के अंदर में यह सोच पैदा हो गई कि मेरे माता पिता चाहते हैं कि मैं धीरू भाई अंबानी की तरह बड़ा इंसान बनूं, मेरे माता पिता चाहते हैं साइचिरो होंडा की तरह बड़ा इंसान बने, मेरा माता पिता चाह रहे हैं कि मैं अमिताभ बच्चन की तरह कामयाब इंसान बनूं, तो वो उनकी तरह बनने की कोशिश करेगा। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, 1 से 2% लोगों को छोड़ के 98% ऐसे लोग हैं जो बहुत ही गरीब थे, बहुत ही गरीब थे, लेकिन आज बहुत बड़े कामयाब व्यक्ति हैं, बहुत बड़े कामयाब व्यक्ति हैं, जिसको देख करके आप कहते हैं इसके जैसा बनना बिल्कुल मुश्किल है। एक दिन उसकी हालात हमारे आपकी तरह थी, और वो भी यदि सोच लिया होता कि बड़ा बनना बहुत मुश्किल है, तो आज इतना बड़ा नहीं होता वो कि आपके अंदर ये सी सोच पैदा होती। जब जहां पे बच्चे की सोच रुक जाती है ना, वहां पे बच्चा आगे नहीं सोच पाता, बेहतर करने के लिए नहीं सोच पाता, और वही चीज हम तो दिखाते हैं ना, उसको देखो नौकरी कर रहा है, उसको देखो नौकरी कर रहा है, उसको देखो नौकरी कर रहा है, उसको देखो ये कर रहा है, उसको देखो, दिखा रहे हैं उन्हीं लोगों को जो आम लोग हैं। खास लोगों को भी तो दिखाइए, खास लोगों के जैसा बनने के लिए भी तो प्रेरणा दीजिए, तभी तो वो कुछ बेहतर करने की कोशिश करेगा। और जब वो करने लगता है तो परेशानियां आती हैं, दिक्कतें आती हैं। उस समय माता पिता, बहुत सारे माता पिता होते हैं जो सपोर्ट नहीं करते। करना चाहिए, कुछ बेहतर करने की कोशिश कर रहा है, बोलेंगे कुछ बेहतर करने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन लोग मुझे भला बुरा कह रहे हैं। एक ऐसा नाम बताइए जो इंसान बहुत बड़ा बना है, जिसकी बुराई ना हुआ हो। एक ऐसा नाम बताइए। मैं हर उस माता पिता को कहना चाहूंगा जिसकी बुराई ना हुआ हो, कभी भी बुराई ना हुआ, उसके बावजूद भी वो बड़ा इंसान बना। कोई ऐसा नाम नहीं मिलेगा जिसकी कभी बुराई ना हुई हो। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसकी खूब बुराई हुई है, खूब निंदा हुए हैं, और जितना बुराई और जितना निंदा हुआ है, उतना ही बड़ा कामयाब इंसान बना है। आपके बच्चे आपके सपने पूरे करने वाले हैं। लोग कौन होता है उसके बारे में गलत बताने वाला। आपको अपने बच्चे पर भरोसा है कि मेरा बच्चा कभी भी गलत नहीं कर सकता, तो आप भरोसा कायम रखिए आपके बच्चे पर। आपको अपने खून पर भरोसा होना चाहिए, आपके अपने परवरिश पर भरोसा होना चाहिए, आपके अपने संस्कार पर भरोसा होना चाहिए कि मैंने अपने बच्चे के अंदर वो संस्कार दिया है, वो किसी के साथ गलत नहीं कर सकता, चीट नहीं कर सकता, फ्रॉड नहीं कर सकता। ये फर्ज उस बच्चे का भी बनता है कि उस संस्कार को कायम रखे। यदि बच्चा गलत करता है तो पनिशमेंट उसे मिलना चाहिए, लेकिन यदि वो सही कर रहा है तो हो सकता है कि आज आपको समझ में ना आ रही हो, लेकिन जब परिणाम आते हैं ना, तब सबको समझ में आता है। कहीं पे मैं जाऊं और मैं सालों बैठा रहूं और 1 रुपया ना दूं गार्जियन को, तो बोलेगा मेरा बेटा पैसा उड़ा रहा है, या फिर मेरा बेटा टाइम पास कर रहा है। लेकिन मैं बैठा भी रहूं, महीने का 20,000, 30,000, 40,000 महीने का भेजता रहूं, मेरे गार्जियन कभी नहीं कहेंगे कि बेटा तू पैसा कहां से लाया। पैसा आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, जो काम कर रहे हो वही करना। दुनिया ऐसे ही बोलती है, क्यों? पैसा आ रहा है इसीलिए। पैसा आना बंद, बेटा वो काम मत करो, वो काम खराब है, बेटा उस जगह पे मत जाओ, वो लोग खराब है। लेकिन यदि पैसा आने लगे, क्या फर्क पड़ता है बेटा, दुनिया कुछ भी बोले, तुम अच्छा कर रहे हो ना, मुझे तुम पे भरोसा। पैसा आ रहा है तो बच्चे पे भरोसा हो गया, पैसा नहीं आ रहा है बच्चा बुरा हो गया। बुरा मत मानिएगा। हर उस माता पिता को कहना चाहूंगा, घर में 2 बेटे, एक बेटा काम कर रहा है, एक बेटा बैठा हुआ है, काम करने वाले बेटे की बहुत ज्यादा इज्जत होती है, जो बैठा रहता है उसकी इज्जत बिल्कुल भी नहीं होती है। ये जेन्युइन है। यदि कोई काम नहीं कर रहा है, लापरवाही कर रहा है, तो उसकी बुराई निंदा होनी चाहिए, ताकि उसको शर्म लिहाज हो, ताकि वो भी कुछ करने की बेहतर कोशिश करे। लेकिन हर चीज को करने का एक वक्त होता है, एक समय होता है, उस समय के अनुसार ही होगा, वक्त के अनुसार ही होगा। किसी बंदे को समझ थोड़ा लेट से आता है, किसी को समझ थोड़ा पहले आ जाता है। हो सकता है कि मेरी ये बात, जितनी भी मैं बात बोल रहा हूं, हो सकता है बोरिंग हो, आपको सुनने में थोड़ा सा अजीब लगे, ये क्या बकवास कर रहा है, ना बात में दम है, ना कोई ऐसी कोई खास बात बता रहा है, बस लेक्चर दिए जा रहा है। लेकिन यदि मेरी बात को गहराई से सुनेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा ये बात, और आप अपने बच्चे को खुली छूट देंगे कुछ भी कर गुजरने के लिए। एक छोटी सी कहानी बताता हूं, बहुत ही अच्छी कहानी है, जो शायद आपको समझ में आ सके। हमारे जैसे लोग, हम जैसे यंगस्टर बहुत कुछ क्यों नहीं कर पाते, रीजन है इसके पीछे। माता पिता, हमारे गार्जियंस तो हैं ही, और भी इसके अलावा हमारे दोस्त, हमारे फ्रेंड सर्किल, हमारा कंफर्ट जोन जिसको हम छोड़ नहीं पाते, वो सब के पीछे सबसे बड़ी चीज क्या होती है वो हम बता रहे हैं।
दो बच्चा होता है, एक बच्चा 10 साल का, एक बच्चा होता है 6 साल का, दोनों खेल रहा होता है। खेलते 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 10 साल का बच्चा एक गड्ढे में गिर जाता है। दोनों दोस्त होता है, गड्ढे में गिर जाता है तो 6 साल का बच्चा बड़ा परेशान होता है, दोस्त कैसे निकाले कैसे निकाले कैसे निकाले, चारों तरफ दिखता है कोई नहीं दिखता है। छोटा 10 साल का बच्चा नीचे से पुकार रहा है, दोस्त मुझे निकालो निकालो निकालो, मेरा दम घुट रहा है, जल्दी से मुझे निकालो, मैं कब तक यहाँ पे बैठा रहूंगा। 2 मिनट 4 मिनट 10 मिनट बच्चा सोचता है क्या करूँ क्या करूँ। बच्चे को कुछ समझ में नहीं आता है, इधर उधर घूमता है, दिखता है इस लोगों का इंतजार करता है, कोई नहीं दिखता है। तो ढूंढते ढूंढते एक छोटी सी उसे रस्सी मिलती है, उस 6 साल के बच्चे को छोटी सी रस्सी मिलती है। उस रस्सी को लेकर के अपने दोस्त की तरफ फेंक देता है, बोले ऐसे पकड़ो, मैं खींचता हूँ। खींच रहा होता। अब बताइए 6 साल का बच्चा खींच रहा है, 10 साल का बच्चा नीचे, क्या खींच पाएगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन फिर भी कोशिश करता है। नीचे से वो बच्चा भी अपने आप को ऐसा महसूस करवाता है उसे कि उसकी वजन हल्की हो गई। वो उसे सहारा देने की कोशिश करता है, दम लगाओ नहीं तो मैं मर जाऊंगा। ये भी सोचता है यदि मैं नहीं खींचा तो मेरा दोस्त मर जाएगा। वो भी पूरी जान से 6 साल का बच्चा खींच रहा है, कैसे कैसे करके बड़ी मशक्कत के बाद एक वक्त आता है कि वो खींच लेता है, आखिरकार खींच लेता है। दोनों डरा हुआ, दोनों सहमा हुआ एक दूसरे को गले मिलता है और रोते रोते पहुंचता है गाँव और बताता है आज बहुत बुरा हुआ था, ये गिर गया था गाढ़े में मेरा दोस्त, मैं उसे खींच कर बाहर निकाला। जो सुनता है बड़ा हंसी लगता है, अरे 6 साल का तुम हो, 10 साल का वो है, तेरे से ज्यादा वजन, डबल वजन का तो वो है, तू उसे कैसे खींच लिया। सब मजाक उड़ाता। माटी उटी लगा रहता है, बोल देखिए माटी उटी लगा है, गड्ढे में गिर गए थे, चलिए रस्सी है वहां पे हम दिखा देंगे, हम खींचे हैं इसको। वो 10 साल का बच्चा बोलता है हाँ सही में हमको खींचा है, नहीं तो हम उसमें दम घुट के हमारा मर जाता। कोई नहीं विश्वास करता, पूरे गांव में सबको कहता, कोई विश्वास नहीं करता। एक व्यक्ति विश्वास कर लेता है, एक बड़े बुजुर्ग व्यक्ति तो विश्वास कर लेता है। वो विश्वास कर लेता है कि हाँ ऐसा किया हुआ, हो सकता है कि तुमने खींचा होगा, बहुत अच्छा बेटा, चावस। जब 6 साल के बच्चे को चावस मिलती है तो उसका दिल तसल्ली होता है। एक आदमी तो कम से कम भरोसा किया। तो सारे गांव वाले उससे पूछते हैं ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है कि 6 साल का बच्चा 10 साल के बच्चे को बाहर खींच ले। ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। बड़े बुजुर्ग व्यक्ति एक बात कहते हैं और सारे लोगों को अपने सवाल का जवाब मिल जाता है कि कैसे खींच लिया। वो व्यक्ति, बड़े बुजुर्ग व्यक्ति कहते हैं इस 6 साल के बच्चे को वहां पे कोई ये बताने वाला नहीं था या फिर ये कहने वाला नहीं था कि तू उसे खींच नहीं सकता है। यदि ये कोई कहने वाला होता तो ये इस बच्चे को कभी खींच नहीं पाता। कोई यदि ये कह देता तो तभी ही वो 6 साल का बच्चा अपने आप को कमजोर मान लेता और इस 10 साल के बच्चे को कभी नहीं खींच पाता। लेकिन उसे कोई ये समझाने वाला नहीं था कि तू इसे खींच नहीं सकता, इसे बाहर नहीं निकाल सकता। तो उसके मन के अंदर ही ऐसी सोच पैदा हुई कि मैं ही इसे खींच सकता हूं, मेरे अलावा कोई इसे निकाल ही नहीं सकता, क्योंकि कोई है ही नहीं मेरे अलावा कोई विकल्प। यदि मैं नहीं निकाला तो ये मर जाएगा, मेरा दोस्त मर जाएगा, मेरा दोस्त बिछड़ जाएगा जिंदगी भर के लिए। और जितनी ताकत थी उतनी ताकत के साथ उन्होंने खींचा और ये बच्चा बाहर निकल गया। दोस्तों हमारे जीवन में भी ऐसे चीज होते हैं जब हमें लाइफ में कोई ये कहने वाला होता है कि तू ये काम नहीं कर सकता, तू अमिताभ बच्चन की तरह नहीं बन सकता, तू धीरूभाई अंबानी की तरह नहीं बन सकता, तू टाटा की तरह नहीं बन सकता, तू होंडा की तरह नहीं बन सकता, तो हम उसके जैसा बनने की कभी कोशिश नहीं करते। तू उसके जैसा सिपाही बन सकता है तो हम उसके जैसा बनने की कोशिश करते हैं और हो सकता है कुछ लोग सिपाही बन भी जाते हैं, सबके सब नहीं लेकिन बन भी जाते हैं। वो मास्टर बना है, तुम भी मास्टर बन जाओगे। उन्होंने पढ़ाई लिखाई किया, डिग्री लिया, ये चीज किया, उन्होंने मास्टर बना फलाने स्कूल में, तू भी मास्टर बन जाओगे। और वो कोशिश करता है और कुछ लोग बन भी जाते हैं, सबके सब नहीं लेकिन बन भी जाते हैं। सरकार के पास इतनी नौकरियां नहीं कि सबको दे सके, हैं बहुत ज्यादा टैलेंटेड लोग, इसके बावजूद भी वो पीछे रह जाते। तो करेंगे क्या? नौकरी नहीं मिलेगी तो इसके अलावा क्या विकल्प है? नौकरी नहीं मिली मर जाएंगे। अपने बच्चे को ऐसी मोटिवेशन दीजिए कि उसे यदि नौकरी ना भी मिले ना तो उसके अंदर ऐसी सोच पैदा हो जाए कि वो नौकरी पैदा करने की क्षमता रखे, नौकरी पैदा करने की क्षमता रखे, नौकरी पैदा करने की सोच उसके अंदर डालिए। मालिक बनने की सोच उसे डालिए, नौकर बनने की सोच मत डालिए। प्राइवेट नौकरी करे या सरकारी नौकरी करे, नौकर ही होता है। बिजनेस में यह संभावना है, नौकरी आजीविका चलाने के लिए अच्छा माध्यम है। आजीविका यानी खाना पीना रहना, आजीविका चलाने के लिए, जीवन यापन करने के लिए अच्छा माध्यम है, सपने पूरे करने के लिए नहीं। बिजनेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप अपने जैसे हजारों बेरोजगार को रोजगार दे सकते हैं और अपने तमाम सपना को पूरा कर सकते हैं। 50,000 की सैलरी 50 लाख की सैलरी नहीं बन सकती या फिर 5 लाख की सैलरी नहीं बन सकती, लेकिन 5 रुपये की इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ या फिर 500 करोड़ की कंपनी एक दिन जरूर बन सकती है।
देखना हो तो देखिए MBA चाय वाला को 10-10 रुपए के कप, 10 यहाँ पे फोटो लगा देता हूँ। पहला जो स्टॉल था ये स्टॉल कितने की बिक्री होती है हमारे गांव, आपके गांव में ऐसा स्टॉल खुल जाए तो। अभी का देख लीजिए, ये है इस टाइप के उसके आउटलेट खुल रहे हैं। करोड़पति बन गए, करोड़पति। अब तो कहेंगे हम अरबपति वो बनने वाले हैं। कितने रुपए कमाते होंगे, यहां से उठ के यहां तक का सफर अकेला अपने दम पे तय किया, माता पिता के दम पे नहीं, अपनी सोच के दम पे, क्योंकि उसकी सोच आजाद थी। वो चाहते तो अच्छी नौकरी कहीं पे हासिल कर सकते थे, महीने का 10,000, 15,000, 20,000, 50,000 या फिर 1 लाख महीने का भी कमा लेते। लेकिन आज करोड़पति अरबपति नहीं बन पाते, वो नहीं बन पाते। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे जैसे, आपके जैसे आम परिवार के हैं, लेकिन अपनी लाइफ में बहुत कुछ हासिल करके बहुत बड़े कामयाब इंसान बनते हैं। तो आप अपने बच्चे को एक अच्छी सोच दीजिए, उसकी सोच को खुला छोड़ दीजिए। यदि आपको लगता है कि ऐसी खुली सोच क्या हम दे सकते हैं, तो दोस्तों मैं आप सभी दोस्तों से कहना चाहूंगा कि आप कम से कम 6 महीने के लिए डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में जरूर जाइए, किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में, जिस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में आपकी सोच को डेवलप किया जाता हो। और उस हर माता पिता को कहना चाहूंगा, कम से कम काम मत करवाइएगा, कोई दिक्कत नहीं, आपको जो करवाना है अपने बच्चे से वो करवाइएगा, लेकिन 6 महीने के लिए किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में, MLM कंपनी में अपने बच्चे को जरूर भेजिएगा। जो परवरिश आज तक आपने दिया वो बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही बेहतरीन थी, बहुत ही बेहतरीन। थैंकफुल हूं हर माता पिता का, मैं अपने भी माता पिता का और उस हर माता पिता को जो अपने बच्चे के लिए जो भी कुछ किए उसके लिए थैंकफुल हूं। और हर बच्चे को अपने पेरेंट्स और अपने गार्जियंस का थैंकफुल होना चाहिए। लेकिन 6 महीने के लिए उसे डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में जरूर भेजिए, क्योंकि जिंदगी का एक बहुत बड़ा सीख वो वहां से सीखने वाला है। और यदि सीख लिया तो वहां काम ना भी करे तो दुनिया के किसी भी काम में यदि वो हाथ आजमाना चाहे तो उस काम में 100% वो सफल हो जाएगा। नौकरी नहीं भी मिली तो इस बात की आपको कमी नहीं खलेगी, आपको इस बात की खुशी रहेगी कि मेरे बेटे के अंदर ऐसी सोच है कि वो एक दिन बहुत बड़ा अपना नाम पहचान बनाएगा और हमारे बच्चे के नाम से मुझे जाना जाएगा। बातें बहुत सारी है आते हैं, लेकिन कहा जाता है ना, समझदार के लिए फिर से कहूंगा इशारा काफी। फिर मिलते हैं एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो में एक बहुत ही अच्छी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राम राम, नमस्कार, जय हिंद।